तो भुजा हमारे पास निकल आई 200 और ये क्षेत्रफल जो दिया था वो हमें किस में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। तो हमारे पास जो भुजा निकल कर आएगी वो सेंटीमीटर। अब हम चित्र बना लेते हैं। ये चित्र है, और उसने कहा है यहाँ पे 3 वृत्त बनाए गए हैं कोनों को, इसके शीर्षों, और किस प्रकार बनाए गए हैं कि उसकी त्रिज्या त्रिभुज की भुजा की लंबाई की आधी है। इस जो वृत्त हम बनाएंगे उसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिभुज की भुजा की लंबाई की आधी, और केंद्र क्या है, त्रिभुज का शीर्ष। तो त्रिभुज का शीर्ष केंद्र है, और एक वृत्त तो ये बनाया गया है, एक ये बनाया गया है, ये वाला बड़ा होगा थोड़ा है छोटा है। ये 3 वृत्त बनाएंगे। अब इनके बीच में ये जो वर्टिकल है ये हमें क्या, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये कोण भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी 60। अच्छा ये क्या है, इसका नाम क्या है, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं, क्या पता होना चाहिए, आर और थीटा। कोण तो पता है हमें, क्या पता होना चाहिए, आर यानी त्रिज्या। और उसने साफ साफ कह दिया है कि जो आपने वृत्त बनाए हैं उन वृत्तों की त्रिज्या त्रिभुज की भुजा की लंबाई की आधी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, वो है 1/2 गुणा भुजा। किसकी भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी निकाली आपने, 2। आधी करोगे कितनी लगेगी, 100, और त्रिज्या क्या कहते हैं, यानी हमने इसकी त्रिज्या निकाल दी 100। अब एक बात बताओ, ये बाहर वाले त्रिज्यों से वृत्तों से हमें कोई लेना देना है, अंदर हम देख रहे हैं कि ये त्रिज्यखंड है, एक त्रिज्यखंड ये है, दूसरा त्रिज्यखंड ये है, और तीसरा त्रिज्यखंड। अगर मैं एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के 3 से गुणा कर दूं तो तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा, और 3 त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकालने के बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा दूं पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये बीच वाला भाग नहीं आ जाएगा। बात समझ आ रही है, कितने बच्चों को आई, कितने बच्चों को समझ में आई ये बात, तो सबको आ रही है। देखो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान तो उसने बता दिया कितना लेना है, 3.14 यानी 3.14 हमें पाई का मान लेना है, बता दिया है 3.14। आर का मान 100, थीटा का मान 6 कितना आ गया, 3140000, क्योंकि 10 की घात 100 की घात 2 लिखा है, 100 की घात 2 का मतलब क्या है, 100 गुणा 100, कितने जीरो आएंगे, एक के आगे 4 जीरो आएंगे, तो 4 जीरो चलो लगाइए। बटे 6, दशमलव कितने स्थान आगे जाएगा, 4 स्थान जाएगा, ठीक है, क्योंकि किससे गुणा कर रहे हैं। तो जब भी एक के आगे जितने जीरो हैं किसी दशमलव संख्या को हम गुणा करते हैं तो दशमलव उतने स्थान आगे चला जाता है जितने एक के आगे जीरो। कितने जीरो लगे, 4, मतलब कितने स्थान आगे जाएगा, 4। तो 3 एक स्थान, 2 स्थान, और आगे नहीं है तो कितने 2 स्थान बना दो। कैसे बनते हैं स्थान, जीरो लगा बटे 6। अब ये जो निकल कर आया वो कितने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आया, हमारे पास कितने त्रिज्यखंड है, तो हम 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब जो बच्चा 6 से इसे यहीं पर भाग कर लेगा
तो पॉइंट में आ जाएगा उत्तर उसका, ठीक है। उसका आंसर कभी भी नहीं आएगा। इन सवालों की खास बात यह है कि कब गुणा करनी है, कब भाग करना है, इसके लिए हमें अपना दिमाग खुला रखना है और कोशिश ये करो कि सारी कैलकुलेशन जितनी भी होनी है वो सवाल के आखिर में करो। अगर पहले कैलकुलेशन कर दोगे, ठीक है, आसान बनाने के लिए उसको, तो आप दिक्कत में आ जाओगे। तो 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना निकलेगा? वो निकलेगा 3 गुणा 1 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अरे समझ में आ रही है बात ये? इतनी बात तो समझ पा रहे हो नहीं कि 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो है वो कैसे निकलेगा? 1 त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को 3 से गुणा। तो 3 गुणा 1 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है? 3 1 4 0 0 बटे 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 5 7 0 0 सेंटीमीटर की घात 2। ये क्या निकल कर आया है? 3 त्रिज्याखंड। अब क्या निकालना है हमें? छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? पूरे त्रिभुज में से 3 त्रिज्याखंड निकाल दो। समझ में आ रहा है? तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसमें से घटा दो 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दिख रहा है इसमें? होने वाला उधर का। तो मार्कर का है, देखो दिख रहा है मेरे को। चलो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है? 1 7 3 2 0 पॉइंट ध्यान रखना। जैसे आप लोगों के लिए पॉइंट की ज़्यादा ख्याल वैल्यू होती नहीं है, मैं कभी चेक करता हूँ तो देखता हूँ, ठीक है, कहाँ पॉइंट लगना है, कहाँ जीरो लगना है, इसका विशेष ध्यान रखा करो। -3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, चलो बेटा 0.5, 0 में से 3 हो गया 0 और 2 में से 0 हो गया 2, 13 में से 7 गए 6, 6 में से 5 गए 1। देखो इतना ही है क्या आंसर? सही है? सही है। धन्यवाद।